मतलब की नहीं है। वो पता नहीं किस किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है। अब क्या अब ये जगाती के साथ लग गई। जगाती से मेरे से रोक के नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी भी लायल के 3 4 दिल के ले जा। जो भी शदाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है। मेरठ जिले के इंचौली गांव से जुड़ा एक विवाद इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक हलकों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विवाद के केंद्र में है चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती, उनकी महिला सहकर्मी इरम और इरम के पति खुर्शीद। मामला अब सिर्फ पारिवारिक कलह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें हत्या की साजिश, मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण और चरित्र हनन जैसे गंभीर आरोप भी जुड़ चुके हैं। पूरा विवाद तब सामने आया जब इरम के पति खुर्शीद ने पुलिस में एक लिखित शिकायत दी। अपनी शिकायत में खुर्शीद ने आरोप लगाया कि शादाब जकाती और उनकी पत्नी इरम ने मिलकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। खुर्शीद का कहना है कि शादाब ने उनकी पत्नी को उनके खिलाफ भड़काया, परिवार को तोड़ने की कोशिश की और यहां तक कि उनकी हत्या की साजिश भी रची गई। खुर्शीद के अनुसार 13 साल की उनकी शादी अब टूटने के कगार पर है और उन्हें तलाक की धमकी तक दी जा रही है। खुर्शीद ने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए जमीन और घर तक बेच दिया, लेकिन इसके बावजूद आज वह खुद को अकेला और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। खुर्शीद का यह भी दावा है कि वह दिल के मरीज हैं और मानसिक तनाव की वजह से उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। उनका आरोप है कि शादाब जकाती इरम को उकसाकर परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कौन है? मेरी बीवी जगाती जान से मारने की धमकी दे रहे, कि चाहिए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं ताले में खरीद लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है। वो पता नहीं किस किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या अब ये जगाती के साथ लग गई। जगाती से मेरे से रोक के नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी भी लायल के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, अभी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तू मर जा, मेरे पेशाब से मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मुझे गालियाँ दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही। जगाती के केले वो ये सारे काम कर रही, और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई और यूं कह रही मुझसे झूठ के थाने में बैठी थी मैं। हालांकि इन तमाम आरोपों को शादाब जकाती और इरम दोनों ने सिरे से खारिज कर दिया है। शादाब जकाती का कहना है कि वे पिछले 10 वर्षों से लगातार मेहनत कर सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक वह 50,000 से ज़्यादा वीडियो बना चुके हैं और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। शादाब के मुताबिक कुछ लोग उनकी सफलता से जलन रखते हैं और जानबूझकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शादाब ने खुर्शीद पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि खुर्शीद पहले खुद अपनी पत्नी इरम को उनके पास लेकर आए थे और वीडियो बनाने के लिए दबाव डालते थे। शादाब का कहना है कि खुर्शीद चाहते थे कि इरम सोशल मीडिया से पैसे कमाए और वह खुद उस कमाई पर कब्जा कर सके, लेकिन जब इरम ने अपनी कमाई अपने बच्चों और भविष्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से विवाद खड़ा हो गया। शादाब जकाती ने यह भी आरोप लगाया कि खुर्शीद इरम से जबरन पैसे लेते थे और अब पैसे बंद होने के बाद झूठे और गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शादाब ने कहा कि वह किसी भी तरह से जांच से भाग नहीं रहे हैं और पुलिस के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और डर के कारण वे घर में रात में चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। इस पूरे मामले में इरम का बयान भी सामने आया है। इरम ने अपने पति खुर्शीद के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है
कि उनके 4 बच्चे हैं और बच्चों के भविष्य के लिए काम करना उनकी मजबूरी है। इरम के मुताबिक वह और उनके पति काफी समय से अलग रह रहे हैं और रिश्ते में पहले से ही तनाव था। इरम ने कहा कि पहले उनके पति टायर का काम करते थे, लेकिन अब वह कोई काम नहीं करते। जब उन्होंने अपने पति को पैसे देना बंद किया, तभी से उन्हें बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी गई। इरम ने साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी मर्जी से काम कर रही हैं, किसी के दबाव में नहीं, और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहती हैं। मेरा नाम इरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचोली की रहने वाली हूँ। जो भी शदाब ज़काती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ सुकून से, 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ। इस वजह से शदाब ज़काती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। इस विवाद के बीच एक नया मोड़ तब आया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें शादाब ज़काती, इरम और खुर्शीद तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मामला इतना गंभीर है तो तीनों एक साथ कैसे नजर आए। वहीं कुछ लोग इसे मामले को सुलझाने की कोशिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे आरोपों को कमजोर करने वाला सबूत मान रहे हैं। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा, बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहीं का है भाई। अगर जो तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहीं का है। मुझे ऐसा खबर भाई साहब, मैं जाऊँ इधर को हाईवे को, वो यकीन नहीं मानना मेरी इतनी। फिलहाल यह पूरा मामला पुलिस जांच के अधीन है। पुलिस दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बातों से ज्यादा अहम पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया होती है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सोशल मीडिया की दुनिया में रिश्तों, पैसे और लोकप्रियता के टकराव को उजागर कर दिया है। जहां एक तरफ तेजी से बढ़ती डिजिटल कमाई नए अवसर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे पारिवारिक तनाव और विवाद भी सामने आ रहे हैं। सच क्या है, झूठ क्या है और कौन सही है या गलत, इसका फैसला पुलिस जांच अदालत के माध्यम से ही सामने आएगा। फिलहाल तीनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और पूरा मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।